अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी आपकी दुआओं से ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने बहुत अच्छी की रेसिपी आपसे शेयर करनी है। जब से मैं लोनावला जाके आई मैं आपसे कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, तो सोचा आज चलो आपके साथ एक साथ दो रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आज का व्लॉग आप एंड तक बने रहिए, बहुत ही मज़े का होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि जो आज मैंने बनाया है ना, ये है अरेबियन पुडिंग। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था अरेबियन पुडिंग, तो मैंने सोचा चलो घर में ये भी बना लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने खड़े मसालों में चिकन बनाया, भुना चिकन, या हम इसे कह सकते हैं चिकन स्टू। तो ये दोनों भी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, ये बहुत ही यमी होने वाली है। तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिए। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं ये जो व्लॉग है सुबह से स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं मेरा और शायान का जो ब्रेड है वो रेडी कर रही थी। उसके बाद हम दोनों ने बैठ के यहाँ पे नाश्ता किया। शायान के ना बहुत नखरे होते हैं सुबह में, वो कुछ भी खाना नहीं पसंद करता है। अभी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, डॉक्टर कह रहे हैं उसे बिस्किट ना दो, चिप्स ना दो, और फोर्टी साथ इन चीज़ों की ही मांग करता है। तो फ़िलहाल इसकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतना ये बीमार हो रहा है ना, तो उस वजह से मैंने अभी सारी चीज़ों को बंद किया देना उसे। खैर फिर हमने यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता यूँ ही समझ लो कि बहुत ही सादगी से नाश्ता किया था। सुबह में उसके डैडी जो है मेंदू वड़ा बाहर से ले आए थे, तो वो हम लोग एक बार खा के लेट गए थे। उसके बाद जब दोबारा उठे थे, दोबारा वाला नाश्ता है। खैर उसके बाद ना ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी आई हुई थी, तो सोचा कि चलो आज इन चीज़ों को सही से रख देते हैं। कि जो बिस्किट वगैरह होती है ना, ये अगर मैं यूँ ही कल रात से यहीं रखी हुई थी और शायद उसको इस तरीके से उछाल कूद मचाया था जैसे कि उसका पाउडर बन जाता, तो मैंने सोचा पहले इन चीज़ों को अच्छे से ठिकाने लगा देते। और कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई, वो भी लाना है, अभी तक आई नहीं हुई है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और राशन वगैरह भी धीरे धीरे आ जाएगा। ये जो कुछ चीज़ें थी मेरी आ गई थी, तो मैंने सोचा पहले इन्हें रख दूँ, वरना शायान के हाथ रात से ही लगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसका क्या हाल किया, वो खाता कम है और बहाता ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने सोचा सारी चीज़ों को पहले रख देती हूँ अच्छे से। तो ये कुछ बिस्किट्स वगैरह है जो मैं, शायान और उसके डैडी भी पसंद करते हैं खाना, तो हम नाश्ते वगैरह में कभी कभी ये ले लेते हैं। इवन शाम में जब कुछ समझ में नहीं आता तो इससे काम चला लेते हैं। और उसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया था, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मंगा लूँ, तो आज मौका मिला तो मैंने इसे भी मंगा ही लिया। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट वैसे तो मैं घर में ही बना के रखती हूँ, लेकिन ये हमेशा ये मेरे पास एक रहता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी अगर मेरे पास ख़त्म हो गया है, पेस्ट नहीं बना हुआ रखा है घर का, तो मैं इससे काम चला लेती हूँ। यूँ ही वो इतना बनने पे अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं होता, तो मैं इसे मंगा के रखती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने इसे मंगा लिया था। और ये जिम जैम बिस्किट का प्राइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, तो यहाँ हस्बैंड से मैं बार बार कह रही थी कितने का मिला, कितने का मिला। खैर ये सारी चीज़ें आने के बाद इनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक ये चीज़ें तरतीब से नहीं लग जाती ना, ये बिखरा हुआ चीज़ जो घर में है ना, बहुत कचरों की तरह दिखता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों को जैसे ही आ जाए उन्हें ठिकाने लगा दूँ, सही सलामत उनकी जगह पे पहुँचा दूँ। वरना क्या होता है ना कि अब मैं आपको शायान की बातें कितनी ही बताऊँ कम है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप खुद ही इस चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो खैर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को, बिस्किट्स वगैरह को ना, मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के रख देती हूँ कि जिसे जो भी चाहिए रहता है ना, वो आराम से जब वहाँ नज़रें पड़े तो वो देख के आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे हर किसी के डिमांड के हिसाब से बिस्किट आई हुई थी। कोई पार्ले जी पसंद करता है, तो कोई यहाँ पे डार्क फैंटेसी, तो कोई और ये सब की अलग अलग पसंद की। तो मैं यहाँ पे ऐसे मिक्स करके रख रही कि जब चाहे जो चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो खैर मैंने यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह डब्बे में डालने के बाद अब बाकी की चीज़ें भी मुझे करना था। और फिर इस वक्त ना शायान भी नाश्ता करके सो गया था, तो मैंने सोचा अच्छा खासा मेरे पास टाइम है, तो यहाँ पे ये सारे टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ये रैपर्स वगैरह निकले, मैंने इसे साइड में लगा दिया ताकि ये फैलावा ना हो। तो चलिए उसके बाद ना यहाँ पे कुछ चोकोज़ वगैरह घर में इतना कोई खाना नहीं पसंद करता। ये आजकल शायान के नए नाटक सीखे कि जब वो दूसरों को कोई चीज़ देखता है तो उसे भी वो खाने का मन करता है। तो जब मम्मी के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ काफ़ी सुबह से लड़ाई होती थी चोकोज़ को लेकर। तो मैंने सोचा लाओ ये भी जो पाउच वाला चोकोज़ होता है ना, छोटे छोटे पाउच के, वो मैंने मंगा लिए थोड़ा सा। तो मुझे कुछ 70 रुपीज़ का था, लेकिन वो ऑफ़र में मुझे सस्ते में पड़ गया था, तो मैंने वो भी मंगा ही लिया। उसके बाद ना यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पहले से डब्बे को अच्छे से धो के रख दिया था। अच्छा, जब आपके पास सामान ख़त्म हो जाए ना, तो हमेशा कोई भी चीज़ रिफ़िल करने से पहले ना उसे अच्छे से धो के सुखा लें। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो किचन काउंटर होता है ना, वो ख़राब नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। और इस तरीके से आप सफाई जो मेंटेन करोगे ना, तो चीज़ें हमेशा आराम से आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मैंने पहले से इसे धो के रख दिया था। शक्कर, नमक, जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही थी, मैं इसे रिफ़िल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये टाइम ऐसा होता है ना कि जब मुझे वक्त मिलता है, जैसे जैसे मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम करते जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक,
शक्कर, जो भी डब्बे ख़त्म हो गए थे तो वो डब्बों को मैंने धो के अच्छे से रख दिया था कि सूख जाए। उसके बाद इसे मैं अच्छे से भर के रख दूँगी। बहरहाल ये काम तो होते ही रहेगा। यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है डेज़र्ट है आज का, अरेबियन पुडिंग। तो अरेबियन पुडिंग बहुत ही आसान और सिंपल है। तकरीबन मैंने फुल फैट मिल्क आधा लीटर ले लिया था, ठीक है। उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और उसके बाद ठंडा दूध डाल के इसे इस तरीके से गोल बना लिया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे दूध मेरा जो गर्म हो रहा है, साथ ही में मैं यहाँ शक्कर डाल दे रही हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से डालें, मैंने 2 चम्मच डाल दिया था। उसके बाद ये जो कस्टर्ड पाउडर का घोल था ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस आपको अब इसे 2 से 3 मिनट और पका लेना है। तो ये देखिए जैसे ही आपका जो दूध है इस तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, आप इसे कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते रहिए। तो बस इतना ही हमें कंसिस्टेंसी इसकी रखना है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब तक मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है और उसके जो साइड होते हैं उसे निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका जो कॉर्नर वाले पार्ट होते हैं उसे कट कर लेने हैं। तो इसी तरीके से आपको जितना भी बनाना है उसके हिसाब से आप अपने ब्रेड को कट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतनी कुछ ब्रेड है जो कट कर लिए। इसको अब साइड में हम बाकी के काम कर लेते हैं। दूध मेरा जो है ठंडा हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे दूसरे काम कर लेती हूँ। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने गाढ़ा करके कंडेंस मिल्क जैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले ही शेयर की थी। तो उससे 1 तार मैंने ज़्यादा पकाया था इसको और उसे गाढ़ा करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये आराम से कई दिनों तक चल जाता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस मैं वही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम, ठीक है। उसके बाद मैंने यही जो कंडेंस मिल्क आप इसके जगह पे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे गाढ़ा हुआ जो पकाया हुआ खोया जैसे दूध रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। यूँ समझ लीजिए आप ये खोया ही है। जो कंडेंस मिल्क मैंने रेसिपी बताई थी उससे मैंने थोड़ा सा और उसे गाढ़ा किया था बस, ठीक है, ताकि ये काफ़ी दिन तक आराम से मेरे फ्रिज में रह सके। उसके बाद ना ये मेरे पास जो क्रीम, घर की क्रीम थी, वो मैं मलाई इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से फेंट लेना। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे जब तक अच्छे से फेंट रही हूँ, साथ ही में यहाँ पे मैंने खुशबू के लिए थोड़ा सा, अगर आपको वेनिला एसेंस पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच भर के वेनिला एसेंस डाल दीजिए, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि 2 से 4 बूंद मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस की डाल दिए हैं। ये किसी किसी को इसकी खुशबू नहीं पसंद होती है तो आप बिल्कुल भी ऑप्शनल होता है, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी डब्बे में, आपको बाउल में जिसमें इसे जमाना है, कोई ट्रे है आपके पास, उसमें इस तरीके से ब्रेड की एक लेयर लगा दीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो मेरा कस्टर्ड मिल्क था ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से पोर कर दूँगी। तो चलिए अच्छे से आपको यहाँ पे डालना है, अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड करना है। उसके बाद जो भी हम लोगों ने क्रीम बनाई थी ना, फ्रेश क्रीम, ये यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपके मन चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाल देने हैं। तो ये देखिए जब ये क्रीम इसमें जाएगा ना, जो इसका टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट उभर के आता है। तो ये डालना मत भूलिए, ठीक है। उसके बाद ना आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डालिए, आपको जो पसंद है वो डालिए। फिर सेकेंड लेयर सेम आपको ब्रेड की लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड की सेकेंड लेयर भी लगा दी है। फिर से यहाँ पे मैंने जो कस्टर्ड मिल्क था वो डाल दिया है। बस सेम आपको ऊपर से क्रीम वाला पार्ट डालना है, अच्छे से जितना भी था मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना बनाना है, क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और थोड़ा सा पिस्ता लिया, जैसे कि मैंने आपको पता है पिस्ता मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रोज़ पेटल्स अगर आपके पास है ड्राई तो वो डाल दीजिए। जैसे आपको ऊपर कट गार्निश करना है वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप करने के बाद कुछ देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, तब तक मैं बाकी के काम करूँगी और ये ठंडा हो जाएगा। यकीन मानिए ये मैंने दोपहर में ही बना के रख दिया था और ये इतना टेस्टी बना था, इतना यम्मी बना था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अच्छा, आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं, आप किस एरिया से देख रहे हैं, किस शहर और मुल्क से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो खैर यहाँ पे मेरा जब तक अरेबियन पुडिंग रेडी हो गया था, फ्रिज में ठंडा हो रहा है, मैं बाकी का दूसरा काम कर रही हूँ। तो ये देखिए ये जो मेरा चिकन है, ये शाम के वक्त मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। अच्छे से चिकन को धो लेना। आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को कितने अच्छे तरीके से धो लिया और उसका जो पानी है आपको अच्छे से निकाल देना है। उसके बाद अदरक और लहसुन को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज को भी यहाँ पे बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली और तेल जो है, आप सोच रहे कि तेल इतना सारा मैं क्यों ले रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर तेल आपको ज़्यादा यूज़ करना है, तभी इसका टेस्ट जो है अच्छा आएगा। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा। लेकिन खैर मैंने
यहाँ पे तेल अच्छे से ले लिया है। उसके बाद आपको तेल को थोड़ा से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म हो रहा था ना, मैं यहाँ पे प्याज जो है उसको बारीक चॉप कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे गरम तेल में जो है प्याज शामिल कर दी हूँ। बस अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्याज को गोल्डन ब्राउन या लाल नहीं करना है, ठीक है। बस जैसे ही थोड़ा सा आपका प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, बाकी का आपको काम कर लेना है। तो जब तक मेरा प्याज सॉफ्ट हो रहा था, मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं निकाल ले रही हूँ। तो चलिए प्याज मेरा सॉफ्ट हो गया, बाकी की चीज़ें यहाँ पे शामिल कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। अब मैं यहाँ पे कटे हुए अदरक और लहसुन को शामिल कर दे रही हूँ। साथ ही में जो मैंने खड़े मसाले थे वो भी इसी में डाल देना। उसके बाद इसकी भुनाई करना है, ठीक है। खड़े मसालों में मैंने लिया था काश्मीरी लाल मिर्च लिया था, ठीक है, तीखी लाल मिर्च लिया था। उसके बाद 2 से 3 तेज पत्ता लिया था, 4 से 5 आप छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची लीजिए और 2 इंच के मैंने दालचीनी ले लिए थे। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च ले ली थी, ठीक है। उसके बाद आप इन चीज़ों को शामिल साथ ही में कर देना है और अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से आपको इसकी भुनाई कर लेना है कि ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे स्लो फ्लेम पे रख दी हूँ। तब तक ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया और जो अदरक और लहसुन है वो भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मेरे अच्छे से धुले हुए चिकन रखे थे वो इसमें डाल दी। पानी ध्यान रखिए कि पानी इसमें ना रहे, अच्छे से ड्रेन हो जाए, ठीक है। अब चिकन को डालने के बाद ये स्टेज पे आपको इसकी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है और साथ ही में शामिल कर देना है अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने कटे हुए डाले थे, तो अब आपको बहुत थोड़ा ही डालना है। मैं आप 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डालिए, ठीक है। उसके बाद नमक आपकी हस्बे ज़रूरत डालना है और अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेना है। मैंने फ्लेम जो इस वक्त लो कर दिया था कि तब तक मेरा चिकन है सॉफ्ट हो ताकि मैं बाकी के दूसरे काम कर लूँ। तो आइए यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं वो हमें ले लेने, जिसमें मैंने लिया था साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और यहाँ पे देख सकते हैं 1 चम्मच जो है काली मिर्च लिया था, 2 से 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, ठीक है। जब तक मेरा यहाँ पे चिकन की भुनाई हो रही है, चिकन बन रहा है, तब तक मैं बाकी के काम कर ले रही हूँ। तो ये जो खड़े मसाले थे ना, आपको इसे भून लेना है। इससे क्या होगा ना, आपके जो ग्रेवी का जो एक टेस्ट होगा ना बहुत इन्हांस हो जाएगा, बहुत अच्छा। ये जो मसालों का टेस्ट ना बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो बस इसे थोड़ा सा मैंने इस तरीके से भून लिया है। अब चलिए ये जब तक ठंडा हो रहा है, रिटर्न में अपने चिकन पे आती हूँ। यहाँ पे चिकन मेरा जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तब तक मैं साइड में चावल चढ़ा दी हूँ और ये जो खड़े मसाले हैं इसे भी हम इसे दरदरा पीस लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इसे बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, वरना ये सालन और ग्रेवी के जैसा बन जाएगा। आपको यहाँ पे खड़े मसालों बहुत ही दरदरा पीसना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसे मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, आपसे एक चीज़ कहना था, ये जो मसाले हैं ना आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो है खड़े मसालों में अगर आप बहुत कम मसाले में भी बनाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि हम ये थोड़ा मसालेदार ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, ठीक है। तो ये डालने के बाद अब मैं थोड़ा से कड़ी पत्ता डाल दे रही हूँ और बस इसे अब 5 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये है दही। घर में मैंने दही जो जमाई थी वो ली थी और इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के इस तरीके से मिक्सी में थोड़ा से घुमा दिया था। बस अब मैं दही शामिल कर दूंगी और अब आप इसे मज़ीद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें जैसे ही तेल आप देख सकते हैं कैसा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तेल जब ऊपर आने लगे, आपकी तरी जब ऊपर आने लगे, आप समझ जाइए आपका जो मसाला है वो भुन गया है। अब आप इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद आप 2 मुट्ठी भर के यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती लिया था, ठीक है। तो कोतमीर डालने के बाद अब आप इसे अच्छे से चला लीजिए। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। गोश्त भी मेरा गल गया है और देख सकते हैं आप कितना मज़े का खड़ा मसाले में चिकन रेडी है। इसे हम चिकन स्टू भी कह सकते हैं। तो आपका एकदम ज़बरदस्त चिकन स्टू रेडी हो गया है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने में बहुत ही मज़े का था। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी साथ ही साथ कि ये उन लोगों के लिए जो चिकन खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे हस्बैंड जैसे लोग भी होंगे। क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं? ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। मैं कभी भी जब खड़े मसालों में कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो खाते तो बहुत मज़े से, लेकिन इसमें जब मुंह में जो चीज़ें आती हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से निकाल के फेंकते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चीज़ें अच्छी भी खाना है उन्हें और मुंह में कुछ आए भी ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो जब आप ये बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप मसाले अपने हिसाब से यूज़ करिए जैसा आपके घर में पसंद करते हो। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, जब घर वाले पसंद और खुशी से ना खाए ना, तो वो चीज़ों का मज़ा नहीं आता है। खैर, यहाँ पे मेरी देखिए आप बहुत ही मज़ेदार रेडी है। तो मज़े का तो बहुत बना था। आप एक बार ज़रूर बना के खाइए, कुछ अलग और डिफरेंट लगेगा आपको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा दस्तरखान लग गया है। साथ ही में मैं आपको थोड़ा सा एक लुक दिखा देती हूँ डेजर्ट का। तो ये देखिए अरेबियन पुडिंग मेरा अच्छे से ठंडा हो गया है और बहुत यम्मी बना था। इसे मैं आप
क्या बताओ, आप ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बना था। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से नोट डाउन करिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और अच्छे लगे तो शेयर कर दीजिए प्लीज़। अगर आपने लाइक अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक ये मज़ेदार पुडिंग और चिकन स्टू के साथ आप भी बनाइए, ठीक है, सबको खिलाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक न्यू ब्लॉग के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।